हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का थायराइड ग्लैंड। ये एंडोक्राइन का ही पार्ट है। तो इसमें हमारा थायराइड ग्लैंड भी होता है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आज हम इसको पढ़ लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है। दिस ग्लैंड इज़ लोकेटेड ऑन द थायराइड कार्टिलेज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। ये जो ग्लैंड है लोकेटेड होता है थायराइड कार्टिलेज में, लोअर नेक के लोअर पार्ट में। दिस ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप्ड, ये बटरफ्लाई शेप्ड का होता है। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे एंड द फर्स्ट थोरेकिल वर्टिब्रे तक लोकेटेड रहता है। ये 5th, 6th, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे से लेकर फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रे तक ये लोकेटेड रहता है हमारा थायराइड ग्लैंड। जो हमारी स्पाइनल कोड होती है इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये 5th, 6th, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा तक प्रेजेंट रहता है या लोकेटेड रहता है। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। ये हमारा लैरिंग्स हो गया। ये हमारे लोब्स हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, जिसको हम थायराइड ग्लैंड, और इसके बैक साइड में ही ना पैराथायराइड ग्लैंड होता है। ये हमारा ट्रैकिया होता है, हम विंड पाइप बोलते हैं। ये होता है हमारा स्थमस। तो मतलब है जो किसी पार्ट को मतलब अलग करता है, लेकिन जॉइंट रहता है, लेकिन उस चीज़ को अलग रखता है, तो इसको हम स्थमस बोलते हैं। द वेट ऑफ दिस ग्लैंड इज़ अबाउट 24 ग्राम्स का वेट होता है। दिस ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स, इसमें कनेक्टेड होते हैं बाय द स्थमस से इन फ्रंट ऑफ द ट्रैके। एक तो ट्रैकेस है एंड द लेंथ ऑफ दिस सेक्शन, इसकी जो सेक्शन की लेंथ जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। देयर आर 2 पैराथायराइड ग्लैंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब। 2 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं इसके पोस्टीरियर पार्ट में ऑफ ईच लोब ऑफ दिस ग्लैंड विच आर सराउंडेड बाय द कैप्सूल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़। चारों तरफ जो है वो कैप्सूल के वो कनेक्ट रहते हैं, उसको मतलब कनेक्टिव टिश्यू से जो है उसको सराउंडेड रहता है जो कैप्सूल होता है। थायराइड ग्लैंड आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज़ रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि रिलीज करता है। कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से। हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड में 3 टाइप्स के जो हैं हमारे थायराइड 3 टाइप के हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं, ट्राईआइडोथायरोनाइन T3 और थायरोक्सिनाइन T4 और कैल्सिटोनिन। तो फर्स्ट हमारा है ट्राईआइडोथायरोक्सिनाइन और T3, इसको हम बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज टू इन्फ्लुएंस द बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन सच एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका जो मेन फंक्शन होता है हार्मोन्स का, इज टू इन्फ्लुएंस, बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका मेन फंक्शन होता है। दीज हार्मोन्स ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है, हार्ट रेट को रेगुलेट रखता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है मतलब जो डाइजेशन जो भी होता है, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिक प्रोसेस में उसको रेगुलेट करता है, उस चीज़ को मेनटेन रखता है। थायरोक्सिनाइन मतलब T4 होता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज सिमिलर टू T3 की तरह ही ये सिमिलर एक जैसा वर्क होता है इनका। दिस हार्मोन ऑल्सो कंट्रोल द बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये भी जो है हार्मोन कंट्रोल रखता है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को। दिस हार्मोन हैज़ इट्स अफेक्ट ऑन फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और ये हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है बॉडी की उस पर अफेक्ट होता है, हार्मोन अफेक्ट करता है। दिस हार्मोन इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज करता है। द लैक ऑफ थायरोक्सिनाइन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज डिसीज कॉल्ड माइक्सोडीमा एंड हैशीमोटो। जब इसमें थायरोक्सिनाइन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो कौन सी डिजीज हो जाती है? माइक्सोडीमा एंड हैशीमोटोज, ये डिसीज हो जाती हैं। थर्ड है हमारा कैल्सिटोनाइन। कैल्सिटोनाइन द हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पैराफोलियर सेल्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सी सेल्स। ये पैराफोलियर सिक्रेटेड करते हैं सेल्स को और इसको हम सी सेल्स भी बोलते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम इन द when the amount of calcium in the blood increases then these hormone reduce the level of calcium back in bones and
किडनीज। जब जो कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो हॉर्मोन्स हैं वो उसको रिड्यूस कर देते हैं। कैल्शियम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हॉर्मोन्स जो कैल्शियम है वो रिड्यूस हो जाता है और वो किस चीज़ में एक्टिंग करने लगता है, बोन्स में और हमारे किडनीज़ में जाके वो एक्ट कर देता है अगर ब्लड में हमारा जो हार्मोन है वो ज़्यादा हो रहा है। द अमाउंट ऑफ नॉर्मल सीरम कैल्शियम का जो है अमाउंट है वो 8.5 to 10.0 mg/dl होता है। अब हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होते हैं। इट इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड बिहाइंड द नेक के पीछे होते हैं। दीज ग्लैंड आर फाउंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये पोस्टीरियर सरफेस में पाए जाते हैं और ईच सेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड का एक सेक्शन होता है लाइक दिस। ये हमारे फ्रंट का है, इंटीरियर पार्ट है जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड होते हैं ये। और जो बैक साइड में होते हैं ये हमारे जो हैं ये हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं जो कि पोस्टीरियर सरफेस में होते हैं। These gland are 4 in number. The main function of this gland is secreted to parathyroid hormone. ये 4 होते हैं नंबर्स में। उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स को रिलीज सिक्रीट करते हैं। कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका फंक्शन क्या है पैराथायरॉयड का? अ पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और हुज मेन फंक्शन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज करना, उसका लेवल। व्हेन द लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम इन ब्लड गेट्स लोअर, अगर जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा देन देयर विल बी सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। और पैराथायरॉयड हार्मोन का जो है वो सिक्रीशन हो जाएगा विच इंक्रीज, जो कि इंक्रीजेस कर दे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन है, रीनल ट्यूब्यूल्स में वो है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हो जाएगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में और रीनल ट्यूब्यूल। इसका जो समझने का तरीका ये है कि जो हमारा कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो एक्ट करता है और वो जो कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो गया तो वो बोन्स में एक्टिंग करने लगता है। लेकिन जब बोन्स में हमारा कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो वो दोबारा से उसको निकाल के हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन कर देता है। तो उस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कहाँ से हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में और रीनल ट्यूब्यूल्स में। हमारा था। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आएगी।